Hello everyone and welcome to our channel Beyond Global Lines। और आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। पाकिस्तान का शॉकिंग एडमिशन, ऑपरेशन सिंदूर का सच, इंडिया की 80,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, राजस्थान में इंडिया का नया फॉरवर्ड एयरबेस, चाइना का जस्टिस मिशन 2025, ताइवान की घेराबंदी शुरू, ट्रंप और जेलेंस्की की मारे लागू मीटिंग, कनाडा का यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन का एड, इंडिया की अफगानिस्तान को हेल्प, ट्राइलेटरल मिलिट्री एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, ग्रीस एंड साइप्रस, टर्की को काउंटर करने का प्लान, आर्मेनिया इंडिया डिफेंस पावर अप, ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन हब। सबसे पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर ने उनके नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। पहली बार इस्लामाबाद ने माना कि स्ट्राइक्स इतनी फास्ट और लीथल थी कि उनके टॉप लीडरशिप को बंकर्स में छुपना पड़ा था। ये एडमिशन दिखाता है कि पाकिस्तान का डिनाइल मोड काम नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक मेगा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 80,000 करोड़ के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स और नेवी के लिए नए सर्वेलांस सिस्टम शामिल हैं। यह डील आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया की मिलिट्री को अगले लेवल पर ले जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्री गंगानगर के पास नए फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस के लिए लैंड एक्विजिशन को हरी झंडी दे दी है। बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ये बेस पाकिस्तान के जैकोबाबाद और भोलाड़ी बेसिस को टारगेट करने में इंडिया का रिएक्शन टाइम 0 कर देगा। अब इंडिया की वेस्टर्न फ्रंट पर पकड़ लोहे जैसी मजबूत होगी। ईस्ट एशिया में टेंशन्स पीक पर हैं। चाइना ने ताइवान के चारों तरफ जस्टिस मिशन 2025 नाम की मेगा मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इसमें चाइना ने अपनी आर्मी, नेवी और रॉकेट फोर्सेस को डिप्लॉय किया है ताकि ताइवान के मेजर पोर्ट्स को ब्लॉक किया जा सके। ये ड्रिल्स US और ताइवान की बढ़ती नज़दीकियों को एक स्टर्न वार्निंग है। रसिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक 20 पॉइंट पीस प्लान पर चर्चा हुई। ट्रंप का कहना है कि बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जेलेंस्की अभी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज पर अड़े हुए हैं। कनाडा ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन के नए एड का ऐलान किया है। इस फंड से यूक्रेन को IMF और वर्ल्ड बैंक से करीबन $10 बिलियन के लोन का रास्ता साफ हो गया है। कनाडा अब यूक्रेन का सबसे बड़ा बैकर बनकर उभरा है। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया सॉफ्ट पावर का भी यूज़ कर रहा है। आज इंडिया ने अफगानिस्तान को 6 एडवांस एम्बुलेंस की खेप डिलीवर की है। ये इंडिया की कमिटमेंट दिखाता है कि चाहे रिजीम कोई भी हो, इंडिया अफगान लोगों की मदद करना बंद नहीं करेगा। ये एम्बुलेंस मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है। इसका सीधा मकसद टर्की की बढ़ती दादागिरी को रोकना है। ये तीनों देश मिलकर एक ज्वाइंट रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने पर भी बात कर रहे हैं। इंडिया अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया ने इंडिया से एडवांस सर्वेलांस और आर्टिलरी सिस्टम्स मंगवाए हैं ताकि अजरबैजान के खतरे को रोका जा सके। मेड इन इंडिया वेपन्स अब ग्लोबल बैटलफील्ड्स पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच एक नया एनर्जी कॉरिडोर शुरू हो रहा है। इंडिया इसमें एक मेजर पार्टनर बनने की तैयारी कर रहा है, जहां ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट के लिए नई डील साइन की गई हैं। वॉरफेयर के साथ साथ अब एनर्जी सिक्योरिटी भी जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 बड़े अपडेट्स। पाकिस्तान का ये कबूलनामा और इंडिया की अफगानिस्तान को ये मेडिकल हेल्प। आपको क्या लगता है 2026 में इंडिया की ग्लोबल इमेज कैसी होगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।